तो इस चीज़ें जो हैं वो आसान बनाने के लिए आगे आपके पास फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं। सीएसएस फ्रेमवर्क का मतलब है कि आप सीएसएस की सारी चीज़ें जो हैं वो बनी बनाई होंगी, हमने सिर्फ यूज़ करना है अपने पर्टिकुलर यूज़ केस के हिसाब से। क्या समझ आई? सर इस फाइल का क्या नाम है? सर इस आपने क्या लिखा जो ये आया? बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप। तो इसे कनेक्ट किस तरह करेंगे अभी और मैंने उसके बताया साथ है, अपनी एक सेकंड फाइल? रुके तो सही बता रहा हूँ। इसको कनेक्ट करने के सबसे आसान तरीका ये है कि हम इसका CDN यूज़ करेंगे। CDN होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अभी होता क्या है कि ऑलरेडी उन्होंने मिलियंस ऑफ लाइंस की CSS लिखकर एक जगह पर सर्वर में स्टोर कर लिए, और हमने सिर्फ उस सर्वर के साथ कनेक्टिविटी बनाकर उसको सिर्फ यूज़ करना है ताकि हमारा टाइम बच सके, हमें वो सारा कुछ खुद से ना लिखना पड़े। फिर फिर क्या होता है कि इसके बाद जो है आप CDN क्या होता है कि आप अब हर रीजन के मुख्तलिफ सर्वर्स में वो अब CSS की मिनीफाइड फाइल रखवा देते हो, ताकि मोर क्लोज़र टू द यूज़र से सर्वर से फाइल जब वो फेच करेगा तो काफ़ी स्पीडी रिज़ल्ट आएगा उसको। तो सर बेसिकली ये जो है ना बूटस्ट्रैप, हम लोग बूट है या सर ये बूट्स है? बूटस्ट्रैप, एस है, बूट्स। BOOTA स्ट्रैप। ओके। सर यहाँ पे जाएंगे, फिर हम लोग सबसे पहले लॉगिन करना है सर हमने, या नहीं लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती? ओपन सोर्स है, कोई लॉगिन की ज़रूरत नहीं है। ओके। उसके बाद हमें क्या कहते हैं, ये CDN होता है जी, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो अम, इसमें फिर हम लोगों ने अपना लिंक शेयर करना है उसका, फाइल का। आपने नहीं करना, उन्होंने खुद दिया हुआ है सब कुछ। तो उन्हें पता किस तरह लगेगा किस चीज़ का? कि हम किस फाइल की बात कर रहे हैं, कौन सी फाइल हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं? अभी करने लगे हैं ना, एक सेकंड रुके, बताने तो लगा हूँ। ओके। यहाँ पर उन्होंने देखो लिंक टैग दिया हुआ है और स्क्रिप्ट टैग दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि अपनी HTML में जाके पेस्ट कर दो, आपका काम हो जाएगा। लिंक टैग हमने सिर्फ यहाँ से कॉपी का बटन, कॉपी क्लिक किया, वापस VS कोड में गए। लिंक आपको पता है कि हमेशा हेड के अंदर होता है, तो हमने यहाँ पे अनदेखा सारा पेस्ट कर दिया। ओहो, कॉपी नहीं हुआ, सॉरी, कॉपी नहीं हुआ था, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। इसके बाद अगला काम उन्होंने कहा है कि जी आप अपनी स्क्रिप्ट टैग, ये वाला जो स्क्रिप्ट टैग है अपनी, ये भी अपनी HTML में जाके फेंक दें, पेस्ट कर दें। तो हम ये भी जाके ये भी पेस्ट कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा है ठीक है, बस आपका काम पूरा हो गया, बाकी आपका कनेक्ट हो गया। ओ, मेरा माइक बंद तो नहीं हो गया? हाँ, अब उसने कहा कि आपका कनेक्ट हो गया है। अब हम इसको थोड़ा नीचे जाते हैं तो आप बस वो कनेक्ट हो गया। अब हमने इसे यूज़ करना है। आपने इसके टॉप राइट लेफ़्ट पे डॉक्स लिखा होगा, डॉक्स पे क्लिक करना है, तो आपके सारे यहाँ पे डॉक्स आ जाएंगे। यहाँ पे बने बनाए कंपोनेंट पड़े, हमने सिर्फ यूज़ करना है। जैसे मिसाल के तो मैं साइड पे यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, स्पिनर कहीं लिखा होगा, स्पिनर कहीं लिखा होगा, स्पिनर्स मुझे चाहिए, लोडर्स या स्पिनर्स चाहिए ना। तो यहाँ पे के S से लिखा हो, ये रहे स्पिनर्स। ये देखें, ये उसने पहले से ये सारे स्पिनर्स चलते बना के रखे हुए हैं, कह रहा है ये कोड है, कर लो, जाओ यूज़ कर लो, जाओ ऐश करो। ये यूज़ जब मैं सारे कॉपी कर लेता हूँ, अपनी HTML में आके पेस्ट कर देता हूँ जहाँ मुझे ये चाहिए, तो ये मेरे यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, मेरा ये क्या आ रहा है? हाँ, इसके बाद जैसे सेव हो रहा है, ठीक, सेव कर दिया। और अब जब मैं इसकी आउटपुट जाके देखता हूँ, आउटपुट इसकी साइड पे यहीं पे शो करवा देते, वैसे फाइल दे किधर गई, यहाँ इसमें है।
एक से मैं इसकी ना आउटपुट सर यहाँ पे शो कर दूँ। ओके सर, जो भी चीज़ हम लोग मतलब ना वहाँ से ले आएंगे, हम लोगों ने फाइल कनेक्ट कर, सबसे पहली बात, अगर हम फाइल कनेक्ट करेंगे तो वो कनेक्ट ही रहेगी। फिर अगर हम लैपटॉप बंद कर दें तब भी वो कनेक्ट रहेगी। फिर वापस खोलें मतलब लैपटॉप और फाइल। फॉर श्योर कनेक्ट रहेगी, बस इंटरनेट इसको चाहिए होगा लाजमी। ओके और जो भी चीज़ मतलब ना, जिससे हम लोग ये स्पिनर्स लेके आए हैं, तो ये स्पिनर्स हम लोग हमेशा पैराग्राफ के बाद बॉडी के अंदर और स्क्रिप्ट से पहले लिखते हैं। जो भी हम कुछ भी हम लोग लेके आए हैं वहाँ से, बूटस्ट्रैप से। जी अच्छा, ये देखें सारे स्पिनर्स आ गए यहाँ पे। इनमें से आपको जो चाहिए वो रख लें, उसका कोड रख लें, बाकी सारे को रिमूव कर दें। बेशक फर्स्ट करो ये चाहिए, बाकी रिमूव कर दें, बाकी रिमूव कर दें। फिर हम फर्दर जाते हैं, किधर गया बूटस्ट्रैप। ये देखिए फर्दर आपको जी आपको ड्रॉप, आपको कार्ड चाहिए, आपको बटन्स चाहिए, बटन्स। तो ये बटन्स यहाँ पे पहले से बने हुए हैं। ये सॉरी, ये बटन्स बने हुए हैं, हमने सिर्फ यूज़ करने। ये देखिए पहले से सारे बटन्स बना के रखे हैं। ये बटन्स आप अपनी साइट में जहाँ चाहते हैं यूज़ कर लें। इसको सिर्फ कोड आपने पेस्ट करना आके, तो ये बटन्स आपके हो गए। ये सारे बटन्स आपके बन के आ गए कलरफुल। हमें CSS में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, टाइम कंज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये क्लासेस के पीछे जो CSS लिखी है ना, ये उन्होंने उसने पहले लिख के रखी हुई है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे जल्दी से आ जाता है। कि समझ आइए इसकी बात। जी सर, लेकिन हमें ये हमेशा पैराग्राफ के बाद बॉडी के अंदर और हमारी हमेशा लिंक पैराग्राफ कहाँ जैसे से आ गया? एनी वेयर इन द HTML फाइल, या इसको बॉडी टैग के अंदर पेस्ट कर सकते हैं, सबसे ऊपर सबसे नीचे भी। जहाँ मर्जी बॉडी टैग के अंदर, जहाँ मर्जी। ये लें उसको ऊपर ले जाएं। अजीब बात कर रहे हैं अब। ये लें ऊपर ले जाएं। लेकिन बॉडी के अंदर, हमेशा बॉडी के अंदर। फॉर श्योर वो तो आप शुरू से बॉडी के अंदर ही सब कुछ करना है हमने। बाहर कब गए हम? ओके इसके अलावा बाकी हज़ार जहानों की चीज़ें वहाँ पड़ी हुई हैं। ये देखें आपको जी यहाँ पे मॉडल का नैप बार चाहिए। ये नैप बार जो है इसको बनाने में टाइम लगता है। ये नैप बार आपको ये बनी हुई है। ये नैप बार, ये कहता है ये चाहिए। अब कहते हैं और कोई देख लेते हैं, ये भी पड़ी हुई हैं। ये नैप बार चाहिए, कौन सी चाहिए? ये नैप बार चाहिए। कॉपी करें इसको, वापस आएँ, टॉप जहाँ मर्ज़ी पेस्ट करना है, जहाँ पे आपने नैप बार लगानी है, पेस्ट कर दिया कोड। आपकी नैप बार इधर शो होगी। ये देखिए मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी साथ ही होगी। छोटी स्क्रीन पर ये हैमबर्गर आइकन आ जाएगा, बड़ी स्क्रीन पर नहीं। ओके और इसी से फिर हम लोग व्हाट्सएप का भी तो कर सकते हैं ना। वो मतलब वो CSS में यहाँ पे पेस्ट किया और फिर इस्तेमाल कर लिया। जी बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे ही काम होता है प्रोडक्शन साइट्स पे। मैनुअल CSS को लिखने नहीं बैठा जाता। यहाँ पर प्रोग्रेस पॉप ओवर्स अगर कोई डालना चाहते हैं आप, पॉप ओवर्स, ये टॉगल पॉप ओवर, इस तरह ये पॉप ओवर्स आएंगे। ये जो आप देखते हो प्रोग्रेस चाहिए, ये प्रोग्रेस के अगर ये चाहिए, इसको कोड को कॉपी कर लो। हर जगह उसने कोड दिया हुआ, बस कॉपी करने की देर है। आपको बैज चाहिए, बैज, ये बैज कॉपी कर लो। अलर्ट्स चाहिए, ये अलर्ट्स कॉपी कर लो। अकॉर्डियन कंपोनेंट्स चाहिए, ये अकॉर्डियन कंपोनेंट्स कॉपी कर लो। ये FAQ वाले कॉपी करो, वापस आओ, जहाँ डालना है वहाँ जाके कोड पेस्ट कर दो बस। ओह वेरी बैड, सॉरी, ये क्या कर दिया। ये हमने पेस्ट कर दिया और ये आपके अकॉर्डियंस आ गए। ये अकॉर्डियंस कंपोनेंट, ये बूटस्ट्रैप से हमने ऐड कर दिया। इसकी समझ आ गई है ओके सारे बूटस्ट्रैप को कैसे। अगर आप फर्स्ट, अब इसको टेलर कैसे करना है,
आप चाहते हैं कि कहाँ पे क्या कोडियन कंपोनेंट, हाँ ये रहे। आप चाहते हैं यहाँ पर ये सवाल ना हो कोई और हो, अकॉर्डियन आइटम 3 की जगह अगर आप चेंज चेंज कर लें, आप इधर लिखें हु इज़ एलिजिबल फॉर MIT, ठीक है ये लिख दें तो वो हु इज़ एलिजिबल फॉर MIT आ जाएगा। कंटेंट आपने चेंज करना है तो यहाँ पे आप कंटेंट चेंज कर दें, जैसे मर्ज़ी आप कस्टमाइजेशन करें इसकी। आप कितना टाइम बच हेलो जाएगा। जी जी। सर, ये समझ में आ गई है। क्या ये जो है ना, जो हम लोग ये बूट स्ट्रैप, ये जब यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या दुनिया की हर एक CSS कोड है? यानी कि अगर दुनिया मतलब का ना। नहीं, मतलब मैक्सिमम जो मतलब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जितनी भी चाहिए होगी सारे ही होगा, कंपोनेंट्स बने बनाए होंगे। इसके अलावा और भी हैं हमारे पास। अगर बूटस्ट्रैप, पहले तो बूटस्ट्रैप से सीखा जाता है, लेकिन जब आप थोड़े और एडवांस हो जाएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि टेलविंड CSS के भी एक है, उसके अंदर और मज़े की चीज़ें पाई जाती हैं। फिर आप और बड़े हो जाएंगे तो कहेंगे कि चाकरा UI भी है इंडिया की, वो यूज़ कर लेंगे। उसके अंदर और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इसके अंदर और मज़े। ये देखें, मैं ओपन करके देखा तो बड़े मज़े के कंपोनेंट्स पहले बना के रखे हुए हैं उसने। स्टार्ट बिल्डिंग, डॉक्स, कंपोनेंट्स, ये रहे। ये सारे एक्शन बार्स, कोडियन, ये ब्लीड, बैज, ये सारे कंपोनेंट्स ने बना के रखे हुए हैं। चेक बॉक्सेस, ये ये पोर्टल, ये पोर्टल कंटेंट, इसकी आउटपुट यहाँ हम्म, नज़र आ जाए। चलो ये अभी नहीं नज़र आ, आउटपुट नहीं है इसकी। ये दे हर कंटेंट प्रोग्रेस बार चाहिए आपको, ये रेटिंग चाहिए तो ये रेटिंग, ये रेटिंग चाहिए कि जिस पर मतलब मैं होवर करूँ, माउस लेके जाऊँ तो उस तरह सेलेक्ट हो जाए। देखें ये, सर ये एक दफा रेटिंग लगा के दिखा दे। हाँ रेटिंग बूट देखना पड़ेगा बूटस्ट्रैप में है कि नहीं। बूटस्ट्रैप में रेटिंग नहीं है वाला कंपोनेंट नहीं है, वो उसमें ही है। इस तरह ना लेवल बाय लेवल आप ऊपर जाएंगे। क्राउजल ऐड करना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। ये क्राउजल ऐड करने वाला, ये क्राउजल ऐड करना है तो सिंपल सिर्फ आपने सिंपली कोड कॉपी करना है, यहाँ पे आना जहाँ पे आपने क्राउजल ऐड करना है, बस करिए नैप बार के बाद करना है ये यहाँ पर। तो यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना तो आपको एक क्राउजल इधर आ जाएगा। अभी वो कह रहा है इमेज ही कोई नहीं आपने डाली, तो बस करा मेरे डॉट्स नहीं, कोई इमेज, इमेज अब कहाँ से डालनी है। जब इमेज आएगी तो ये सोर्स के अंदर हमने पाथ चेंज करना है, बस वो इमेज यहाँ वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैं कोई अगर करूँ यहाँ पे, मैं ना इसकी ये इमेज चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, 1.jpg। और यहाँ पे आके मैं इसका पहला वाला क्राउजल का पाथ चेंज करता हूँ /1.jpg, तो ये मेरा क्राउजल आ गया। अगली इमेजेस क्योंकि है नहीं तो वो इस तरह का, अगर मैं कोई और इमेज भी डाल दूँ, ओ वेरी सॉरी ये क्या कर दिया। मैं कोई और एक इमेज भी डाल दे, इसका नाम 2 रख लेता हूँ। और यहाँ पर आके मैं इसके सेकंड वाली इमेज जो है उधर ये कर देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, स्क्रीन विजिबल है, हाँ सॉरी। अच्छा ये जैसे मैं सेव करूँगा तो ये देखो अब एक इमेज, दूसरी इमेज, ये अगर मैं चाहता हूँ तीसरी इमेज रिमूव करना चाहता हूँ, ये कोड ख़त्म कर दूँ। आप चाहते हैं कि तीसरा नहीं और भी बहुत सारी क्राउजल्स की इमेज आना है, तो ये कोड नीचे कॉपी कर दें इंटेलिजेंटली देख के कि ये डिव के अंदर काम हो रहा है, मैंने नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया। तो इस तरह ये काम हो रहा है। इस तरह आपने बूटस्ट्रैप यूज़ करना है। ओके सर। इसके सारे कंपोनेंट यूज़ हो जाएंगे। कल तक आपका काम है कि इस बूटस्ट्रैप का हर एक एक कंपोनेंट आपने लगा के यहाँ पे लगाना है। हर एक एक कंपोनेंट सर? हर एक एक, एवरीवन? एवरीवन यूज़ करके देखना है, एवरीथिंग 100%, जिसका कोड गिवन हो कॉमन से। ओके। जैसे कि
ये जो कंपोनेंट्स वाला सेक्शन है ना, ये ऊपर से लेके नीचे तक ये सारा करना है। फॉर्म वाला सेक्शन भी आपने करना है। मैं आप कहते हैं मुझे सिलेक्ट चाहिए ये वाला, तो ये पहले से बना हुआ है, इसको कॉपी कोड कॉपी करके फॉर्म वाला भी करना है। लेआउट आप कहते हैं ग्रिड बनानी है मुझे, ग्रिड, ये 3 कॉलम की ग्रिड चाहिए, जितने कॉलम ये वाली ग्रिड चाहिए मुझे, कोड कॉपी करें अपना बनाए और ले जाएं। ओके सर, कंपोनेंट और वो फॉर्म, ये सारा सारा का सारा वो करना है, जी अप्लाई। जी, लेआउट भी करना है, लेआउट भी। लेआउट भी करना है, ओके। जी, और साथ ही आपका ये करने के फ़ौरन बाद आपका वो कंप्लीट हो, जो आप पूरा हफ्ता था आपके पास, आप को मैंने 1000 बार बोला था कि वीक डेज़ में भी आप पूछ सकते हैं, फिर आप वीकेंड के पे उस सैटरडे वाले दिन आके कह देते हैं कि ये मुझे बात समझ नहीं आई। वो सर दरअसल मैं स्कूल में होती हूँ, फिर मैं स्कूल से आती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ, तो इसको करें बूटस्ट्रैप के साथ सारा कुछ, जब हो जाए तो फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। बूटस्ट्रैप के अलावा और भी बहुत फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है। सर या हाँ जी, ठीक है सर। लेकिन जब हम लोग मतलब ना, लोग जब बूटस्ट्रैप्स वगैरह पढ़ लेते हैं तो वो फाइल वगैरह नहीं बनाते फिर? मोमन फिर ज़रूरत कम ही, शाज़ो नाज़री कोई ज़रूरत पड़े फिर बहुत ही कोई ओके मैनुअल काम आ जाए करने वाला तो। सर, ऐसा हो सकता है ना कि ये भी लगा हो, बूटस्ट्रैप भी लगा हुआ हो और फाइल भी हो, दोनों एक वक्त में हो? फॉर श्योर, फॉर श्योर ऐसा होता है, फॉर श्योर ऐसा ही है। सर अगर ऐसा हुआ हो तो ये जो कोड है वो हम CSS में लिखेंगे या ये HTML में? आपको ये आपको कोड सीएसएस का लगता है? आंखें खोल के पढ़ेंगे, सीएसएस का कोड दे रहा है। नहीं। हम्म, ओ यानी कि HTML का ही दे रहा है, HTML में ही लगेगा। फॉर श्योर। ओके ठीक है, चलिए चल। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज।